इंडिया पर आ रही सीतापुर के मोहाली इलाके से बड़ी खबर। आपको बता दें कि अभी मोहाली में कुछ दिन पहले एक बाघिन जो है उसको ट्रैंकुलाइज कर कैद किया गया था और उसे गोरखपुर के यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में जू में छोड़ा गया। फिलहाल उसे के बाद लोगों ने थोड़ी राहत ले ली, लेकिन कुछ दिन पहले फिर से जो वन विभाग के द्वारा पड़वा बांधा गया था उसका शिकार हो गया और एक बाघ ने उसे निवाला बनाया था। लेकिन अब आपको ताजी खबर बता दें कि मोहाली के गांव में ग्रामीणों ने जंगली जानवर को देखा है और मौके पर वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया है, पगचिन्ह मिले हैं। क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के मोहाली के संवाददाता सर्वेश मिश्रा जी। तो सर्वेश जी बताएं कि मोहाली में अब किसकी आमद आ गई है और कैसे ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। निशान जी, आपको बता देकर थोड़ा पीछे चले तो मोहाली में जंगली जानवरों का लगातार आमद हो रही है। बीती 21 तारीख को कड़ी मशक्कत के बाद में नरनी गांव में जो बाघिन थी आदमखोर, उसको वन विभाग ने अपने पिंजड़े में कैद करके गोरखपुर भेज दिया था। हालांकि उसके बाद में गांव वालों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन इसके बाद फिर से नरनी के आसपास दूसरे बाघ की आमद दर्ज होने के बाद ऑपरेशन बाघ अभी भी चलाया जा रहा है। जो नरनी के आसपास अभी भी जो है बाघ की मौजूदगी बनी हुई है, जिसके बाद परसों अगर ताजी बात करें तो मोहाली के जो एरिया लगता है मोहाली के आसपास रामनगर गांव में सुनील शुक्ला के जो जानवर बनते हैं, जानवरों का जो हाथा कहा जाता है गांव में, उससे कुछ दूरी पर रमेश शुक्ला और सतीश शुक्ला ने एक तेंदुआ देखा है। तेंदुआ जो जानवर होता है, तेंदुआ देखा। तेंदुआ देखने के बाद में गांव वालों में पूरी दहशत व्याप्त हो गई और जब इसकी निशान जी जानकारी वन विभाग को दी गई तो मौके पे डिप्टी रेंजर जो है राहुल यादव और उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंची और वहां पर जो पगचिन्ह थे उनको चेक किया। पगचिन्हों के आधार पर वन विभाग ने दबी जुबान से जरूर स्वीकारा है कि तेंदुआ है। हालांकि उसके बाद में वन विभाग एक्टिव मोड पर नजर आई है निशान जी, और तुरंत आज अभी दोपहर के बाद जो गांव के बाहर जो हाथा था, बाड़ा जो कहा जाता है गांव के हिसाब से, उसी के आसपास उन्होंने पिंजरा लगाया और वन विभाग की पूरी टीम जो है आसपास कॉम्बिंग की है और वहीं ग्रामीणों को सतर्क रहने की बात करी है निशान जी। जी सर्वेश जी, तो एक तरफ लगातार अभी तक ये माना जा रहा था कि क्षेत्र में जो है बाघ की आमद बनी हुई है। बाघिन को तो भले कैद कर लिया गया था, लेकिन उसके शावक और बाघ होने की आशंका जता रहा था, लेकिन अब तेंदुए की आमद आ गई है। जी, तो अब चूंकि तेंदुआ पहली बार दिखा है, जो मोहाली का एरिया है उसमें पहली बार तेंदुआ है। अभी तक चूंकि 4 साल से बाघ की आमद लगातार बनी हुई थी, वन विभाग उसी पे कंसंट्रेट पूरा कर रहा था, उसी पे पूरा फोकस था उनका वन विभाग से। अब चूंकि तेंदुए की आमद है तो वन विभाग के लिए जरूर सरदर्द एक बार पैदा फिर से हो गया। अब चूंकि 2 जगह अभी जो नरनी का ऑपरेशन बाघ चल रहा है वो भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने कहा था कि अभी ऑपरेशन जारी है नरनी में। अब ऑपरेशन चूंकि बाघ भी चलाना है उनको और अब तेंदुआ आया है उसका भी वन विभाग उसकी तरफ लग गया है। अब एक साथ में 2 जगह वन विभाग की टीम मूवमेंट कर रही है। अब देखना ये होगा निशान जी, ये कब तक तेंदुआ और बाघ को वन विभाग अपने पिंजड़े में कैद करता निशान जी। तो माना जाए कि ये वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, जहां पर एक तरफ बाघ की दहशत बनी हुई है ग्रामीणों में और अब तेंदुए की दहशत बन गई है। बिल्कुल निशान जी, चूंकि परसों की घटना है। हालांकि कुछ चीजें छन के आई थी उस समय इंडिया के पास, लेकिन उस समय साक्ष्य नहीं थे इंडिया के पास, इसलिए खबर को ब्रेक किया गया था। लेकिन आज जब जिस तरीके से ग्रामीणों ने हल्ला मचाया, शोर मचाया कि हमने तेंदुए को देखा है, गांव के जो हमने नाम बताए हैं शुक्ला परिवार उन्होंने देखा है, तो तेंदुए की आमद पूरी तरीके से स्पष्ट नजर आ रही है निशान जी। तो ये जो जानवर देखा गया है तेंदुआ और पगचिन्ह, वो वन विभाग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है सर्वेश जी। हाँ बिल्कुल, अगर दबी जुबान से माने तो बस, हालांकि वन विभाग की शुरुआत से मोहाली में बाघ और इन सब चीजों के लिए नकार रहा था, दबी जुबान से जरूर मान रहा था। लेकिन जो विशेषज्ञ थे, जो और लोग विशेषज्ञों की टीम थी, वो जो पक्षी थे, क्योंकि बड़े पंजे होते हैं, तो उन्होंने बाघ को भी माना था। वन विभाग ने जब रेस्क्यू कर लिया तब उन्होंने बाघ को बताया कि ये बाघ है, वही स्थिति रामनगर में है। हालांकि अभी दबी जुबान से मान रहे हैं, लेकिन जब गांव वाले बोल रहे हैं कि तेंदुआ है, तो हालांकि वन विभाग की टीम अपने काम पे लग गई है, पिंजरा भी लगाया है और वो तेंदुआ को मान के चल रही है निशान जी। सर्वेश जी, जानकारी चाहेंगे कि जहां पर कैंप कार्यालय बना हुआ है वहां से ये रामनगर की दूरी कितनी मानी जाएगी? ये अगर बात करें तो रामनगर और कैंप कार्यालय की दूरी कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के आसपास निशान जी होनी चाहिए। एक ये चूंकि नदी का एरिया है, वहाँ नदी भी क्रॉस करके जाना होगा,
तो ये जो एरिया है ये पिसावा विकास खंड में लगता है। उसी के आसपास जो है रामनगर गांव है, और उसी के आसपास ये रामनगर के आसपास ही ये तेंदुआ देखा गया निशान जी। सर्वेश जी, एक जानकारी चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले अगर बात करें तो 2 से 3 दिन पहले ही जो है कैंप कार्यालय के पास बांधा गया पड़वा वो निवाला बनाया था, तो क्या वो जंगली जानवर दूसरा है, ये दूसरा माना जाएगा? नहीं, जो कैंप कार्यालय है तो बाघ ऑपरेशन बाघ फिर चला रहे हैं वन विभाग की टीम। तो इस तरीके से अगर ऑपरेशन बाघ मान के चल रहे हैं, जिस तरीके से मचान बना रखा है नरनी में, वन विभाग की टीम वहां पे मुस्तैद है पूरी तरीके से, जो ट्रैंकुलाइजर गन है वो भी उनके पास में। तो इस तरीके से निशान जी ये तो कंफर्म है कि बाघ के लिए ये ऑपरेशन वन विभाग कर रही है। अब स्थिति चूंकि 2 जगह हो गई है, अब तेंदुआ को भी उनको पिंजरे में कैद करना है, क्योंकि दहशत बढ़ रही है, मोहाली से दहशत कम नहीं हो रही है तो ग्रामीणों में। अब स्थिति वन विभाग की जो है सरदर्द ज्यादा बढ़ गया निशान जी। बिल्कुल, अगर बात करें तो मोहाली में एक बार फिर से जहां बाघ की दहशत बनी हुई थी, बाघ की आमद भी लगातार थी, और अब जो है तेंदुए की आमद आ गई है और लोग जो है दहशत में है। मोहाली के रामनगर गांव में बीती 29 तारीख को जो है कुछ ग्रामीणों ने देखा है जंगली जानवर और कहा है कि जंगली जानवर जो है वो तेंदुआ है। फिलहाल मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है, पिंजरा लेकर पहुंची है, और टीम के साथ में जो है लोगों को कॉम्बिंग कराने के बाद उनको सतर्क रहने की जानकारी भी दी गई है। पगचिन जो मिले हैं उसको जो है दबी जुबान से वन विभाग ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि तेंदुआ ही है। फिलहाल एक तरफ जहां वन विभाग के सामने बाघ को पकड़ना, उसके शावक को पकड़ना चुनौती बना हुआ है अभी भी, वहीं अब एक तेंदुए की आमद से वन विभाग के सामने एक और बड़ी चुनौती आ गई। फिलहाल जो ग्रामीण है उनका क्या कहना है, पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। बाबा कब तेंदुआ दिखाई पड़ा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ दिखाई पड़ा है। कब दिखाई पड़ता है? परसों, हाँ परसों 2 बार आया। अच्छा, परसों 2 बार आया है। अच्छा, कहाँ तक आया था ये? पहले दिन आया 1 बजे रात को, हाँ यहीं तक। हाँ हाँ। उसके बाद में दूसरे दिन 7 बजे आया शाम को। तो उसके पदचिन्ह दिखाई पड़े थे? हाँ दिखाई पड़ा। तो आज क्या वन विभाग की टीम यहाँ पर आई हुई है? आज तो आई ही है। और बकरी बांधी गई है ना? बकरी बांधी गई है। तो क्या वो डेली ट्राई हुआ रहा है तेंदुआ यहाँ पर? अब 2 दिन तो बराबर देखा गया। 2 दिन देखा गया। और उस दिन के बाद से गांव वाले भी निगरानी कर रहे हैं। आप लोग जाग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल जाग रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से ग्रामीणों ने जानकारी दी कि उन्होंने जो देखा है वो जंगली जानवर तेंदुआ ही है, और वो साफ तौर पे कह भी रहे हैं। फिलहाल रामनगर गांव के बाहर वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के उच्च अधिकारी भी वहां पर पहुंचकर ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए और एक झुंड में चलने के लिए साफ तौर पे वहां उन्होंने अपील की है। लेकिन स्थिति जो है वाकई जिस तरह से बाघ की लुका छुपी का खेल चल रहा था, और अब तेंदुए के साथ वन विभाग को 2-4 होना पड़ेगा। इन तमाम जानकारी के लिए सर्वेश जी आपका धन्यवाद।